1863 की शुरुआत में लंदन का पहला सबवे सिस्टम शुरू होने वाला था, जो दुनिया में इस तरह का पहला था। लोग इसके लिए बहुत उत्सुक थे। शहर के नीचे सुरंग खोदना और उसमें रेल मार्ग बिछाना सपने जैसा लगता था। पब्स में लोग मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि एक स्थानीय मंत्री ने रेलवे कंपनी पर बर्बादी लाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। ज्यादातर लोग सोचते थे कि यह प्रोजेक्ट, जिसकी लागत आज के हिसाब से 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा है, कभी सफल नहीं होगा, लेकिन सब गलत साबित हुए। 10 जनवरी 1863 को 30,000 लोगों ने दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेल में बैठकर लंदन के एक 4 मील लंबे रूट पर सफर किया। 3 सालों के निर्माण और कुछ रुकावटों के बाद मेट्रोपॉलिटन रेलवे चलने के लिए तैयार थी। शहर के ऑफिसर्स को राहत की सांस मिली। ये सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों को कम करने का अच्छा तरीका साबित हुआ। उन दिनों लंदन दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्त शहर था, जहां ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या थी। रास्तों पर गाड़ियां, ठेले वाले, जानवर, गाय और लोग भरे रहते थे। महान दूरदर्शी चार्ल्स पियर्सन ने पहली बार रेल की पटरियों को जमीन के नीचे बिछाने के बारे में सोचा। 1840 के पूरे दशक में उन्होंने अंडरग्राउंड रेलवे की पैरवी की, पर विरोधियों ने इसे कोरी कल्पना कहा, क्योंकि इस वक्त रेल लाइन सिर्फ छोटी सुरंगों से पहाड़ों के नीचे से जाती। पर पूरे शहर के नीचे से रेल का रास्ता बनाना कैसे मुमकिन था? जवाब था काटो और भरो, जिसमें मजदूर एक बड़ा सा गड्ढा खोदते और उसमें ईंटों से आर्क शेप की एक सुरंग बनाते, फिर छत के ऊपर मिट्टी डालकर जमीन के बराबर कर देते। क्योंकि सुरंग बनाने के लिए रास्ते में आने वाली इमारतों को गिराना पड़ता, इसलिए ज्यादातर रास्ते मौजूदा सड़कों के नीचे से निकाले गए। हालांकि दुर्घटनाएं भी हुईं। एक बार तेज बारिश में पास के नाले भर गए और पानी सुरंग में भरने लगा, जिससे प्रोजेक्ट कई महीने लेट हो गया। पर जैसे ही मेट्रोपॉलिटन रेलवे शुरू हुई, लंदन के लोग नई रेलों में सफर करने दौड़ पड़े। जल्द ही मेट्रोपॉलिटन रेल लंदन की यातायात का हिस्सा बन गई। बहुत ही तेजी से और लाइनें बिछीं। स्टेशंस के आसपास नए कस्बे बसे, रेलमार्ग के पास बड़े डिपार्टमेंट स्टोर खुले और रेलवे कंपनी ने खूबसूरत जगहें बनाई, जैसे अर्ल्स कोर्ट में 30 मंजिला फेरिस व्हील, ताकि पर्यटक रेल से सफर करें। 30 सालों में लंदन का सबवे 80 किलोमीटर तक फैल गया, जिसमें ट्रेन शहर के नीचे सुरंगों से होकर निकलती और कस्बों में जमीन पर और कभी कभी नदी के किनारे भी। लेकिन लंदन लगातार बढ़ रहा था और हर कोई इस सिस्टम से जुड़ा रहना चाहता था। 1880 के दशक के अंत तक इस शहर में इमारतें, नाले और बिजली की तारें ऐसे फैल गईं कि काटो और भरो की तकनीक काम नहीं कर सकती थी, जिसके लिए नई तकनीक खोजी गई। नाम था ग्रेट हेड शील्ड मशीन। इसके इस्तेमाल से बस 12 मजदूरों की एक टीम लंदन की चिकनी मिट्टी में खुदाई कर जमीन के काफी नीचे सुरंगें बना सकती थी। इन नई लाइनों को ट्यूब्स कहा गया, जो अलग अलग गहराइयों में होती। आमतौर पर ये काटो और भरो की तरकीब से बने रास्तों से 25 मीटर ज्यादा गहरी होती, यानी इनके बनने से सतह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्डिंग्स के नीचे भी खुदाई की जा सकती थी। पहली ट्यूब लाइन, जिसका नाम था सिटी एंड साउथ लंदन, 1890 में खुली और इतनी सफल हुई कि अगले 20 सालों में आधा दर्जन टनल और बनाए गए। इस कारगर तकनीक की मदद से लंदन की टेम्स नदी के नीचे भी कई लाइंस खोदी गईं। 20वें दशक की शुरुआत तक बुडापेस्ट, बर्लिन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ऐसे सबवेज तैयार हुए। आज दुनिया के 55 देशों के 160 से ज्यादा शहरों में बढ़ते ट्रैफिक के लिए मेट्रो बनाने का श्रेय जाता है चार्ल्स पियर्सन को और मेट्रोपॉलिटन रेलवे को, जो यातायात के जीवन को पटरी पर ले आए। इन वीडियोस के जरिए सीखते रहें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गंवाएं।